अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज़, ये हमारी प्लेलिस्ट की 5वीं वीडियो है, ठीक है। तो पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में बात की थी। जो स्ट्रिंग के मेथड हैं पाइथन में बिल्ट इन मेथड्स हैं, उनके बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाएं मेरे चैनल पर, ठीक है, और वहाँ जाकर आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। ये पाइथन बिल्ट इन मेथड्स एंड फंक्शंस के नाम से प्लेलिस्ट है। इसमें ऑलरेडी हमने काफ़ी 3 वीडियोस डाल दी हैं, ठीक है। चौथी वीडियो भी जल्दी आएगी। तो आज हम जिन मेथड्स के बारे में बात करेंगे, मैं पहले उनके नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है स्प्लिट मेथड है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा है वो है जॉइन मेथड। तो हम स्प्लिट और जॉइन को आज हम यूज़ करेंगे। तो स्प्लिट मेथड का मतलब क्या है? स्प्लिट मेथड एक्चुअली यूज़ होता है इस चीज़ के लिए कि अगर हम कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, उसको हम किसी सेपरेटर के थ्रू, हमने कोमा के थ्रू या अंडरस्कोर या डॉट के थ्रू, हमने किसी भी सेपरेटर को यूज़ करके उसको हमने अपनी एक स्ट्रिंग के अंदर कई सारे वर्ड्स को हमने स्प्लिट किया, सेपरेट किया हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि वो हमारे जो स्ट्रिंग के अंदर कई सारे जो वर्ड्स हैं उन जिनको हमने कोमा सेपरेटेड या फिर डॉट से सेपरेट या अंडरस्कोर किसी भी चीज़ से हमने सेपरेट किया है, अगर हम चाहते हैं वो हमें अलग अलग से एक लिस्ट बनाकर हमें शो हों, तो उसके लिए हम स्प्लिट मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले एक आपको समझाता हूँ, इसको स्ट्रिंग बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं स्ट्रिंग के अंदर लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ माई, भाई चैनल का नाम लिख लेते हैं टैग। मैं इसको कोमा सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये एक ही स्ट्रिंग के अंदर है, ठीक है। तो एक ही स्ट्रिंग के अंदर हमने 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, उनको हमने कोमा से सेपरेट किया हुआ है। अगर मैं इस प्रिंट कर दूँ इस ए को बिना स्प्लिट किए, ठीक है, मैं इसे रन कर दिया, ठीक है। तो इसने हमें देखें, ये उसी तरह सेम टू सेम हमें स्ट्रिंग जो है वो हमें इसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमें ये अलग अलग वैल्यूज़ बनाकर एक लिस्ट के अंदर हमें सेपरेट करके दे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर जो है ना स्प्लिट मेथड को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्प्लिट मेथड को यूज़ करता हूँ। मैं ए को इक्वल कर देता हूँ ए डॉट स्प्लिट, ठीक है। अब हमें इसको स्प्लिट किससे करना है? देखिए, अगर हम यहाँ पर हमने कोमा डाला है, ठीक है, ये हमने कोमा सेपरेटेड डाला है, तो मैं इसको स्प्लिट करूँगा कोमा के थ्रू, ठीक है। मैं कहूँगा कि हमने जो स्पेसिफाइड जो सेपरेटर डाला है, इसमें सेपरेटेड जो हमने स्पेसिफाइड किया है इसके अंदर, तो हमें उसके थ्रू ये जो है हमारी जो वैल्यूज़ को स्प्लिट करके हमें एक लिस्ट रिटर्न करे। तो मैं यहाँ पे कोमा डाल देता हूँ, मैं सेव कर दिया इसको और मैं इसको करता हूँ रन। अब तो ये देखिए गाइस, इसने हमें एक लिस्ट के अंदर 3 अलग अलग वैल्यूज़ दे दी हैं, ठीक है। इसने हमें 3 वैल्यूज़ को अलग अलग करके एक लिस्ट के अंदर डाल दिया। हालांकि हमारा जो स्ट्रिंग था वो एक ही स्ट्रिंग था हमारा, ठीक है। उसके अंदर वैल्यूज़ थी वो हमारा एक ही वैल्यू थी, जिसे हमने पीछे देखा था। इसने हमें सिंपली एक ही वैल्यू प्रिंट करके दी थी, लेकिन यहाँ पर इसने हमें 3 वैल्यूज़ अलग अलग से प्रिंट करके दी हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मैं यहाँ पर अंडरस्कोर डाल देता हूँ, ठीक है, और मैं दोबारा से सेव करके इसे रन करता हूँ, तो ये देखिए गाइस, ने हमें लिस्ट के अंदर 2 वैल्यूज़ रिटर्न की हैं। एक वैल्यू इसने हमारी ये वाली रिटर्न की है, ठीक है। उसके बाद कोमा के साथ जो सेपरेटेड था इसको सेपरेट कर दिया इसने, ठीक है। उसके बाद दूसरी वैल्यू, ये पूरी जो वैल्यू है इसको उठाकर इसने इस लिस्ट के अंदर डाल दी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको स्प्लिट कर दूँ अंडरस्कोर के साथ, मैं चाहता हूँ कि अंडरस्कोर के साथ स्प्लिट हो, ये मैं सेव करके इसे रन कर देता हूँ। तो ये देखिए गाइस, ने हमने ये तो 2 वैल्यूज़ थी जो कोमा सेपरेटेड थी, इसने हमें वो वैल्यूज़ एक वैल्यू बनाकर लिस्ट में डाल दी, और जो दूसरी अंडरस्कोर के साथ स्प्लिट हुई थी, सेपरेट हुई थी, तो उसको इसने अलग एक वैल्यू बनाकर दे दिया हमें, ठीक है। तो स्प्लिट का यही काम होता है। तो गाइज़, अब हम जॉइन मेथड की बात कर लेते हैं, ठीक है। इस मेथड का काम क्या है? इस मेथड का काम ये है कि हमें ये 3 से ज़्यादा वैल्यूज़ को हमें जॉइन करके देता है, ठीक है। हम अगर हमारे पास 3 अलग अलग स्ट्रिंग है, उनमें अलग अलग वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनमें अलग अलग वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो हमें उन सबको अगर एक साथ एक ही लाइन में प्रिंट करवाना है, तो हमें उसके लिए जॉइन मेथड यूज़ करना पड़ता है। अगर मैं इसको लिखता हूँ ए इक्वल टू ए बी, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी इक्वल टू सी डी और ई इक्वल टू ई एफ, ठीक है। मैंने इस तरह इसको लिख दिया, इसको 3 स्ट्रिंग बना ली अलग अलग, ठीक है। अब मैं इसे प्रिंट का फंक्शन यूज़ कर मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट करवा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बी के साथ ज्वाइन हो जाए। इसको मैं लिस्ट के अंदर लिखूँगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ देने के लिए हमें लिस्ट के अंदर लिखना पड़ता है, ठीक है। इसको हमें इस तरह ब्रैकेट्स डाल के हमें लिखना पड़ता है।
अब हमें किस किस को ज्वाइन करवाना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बी के साथ जो है, जो ये चीज़ है, हमें इसके सामने यहाँ पर कहीं कुछ भी लिख सकते हैं, हम ए भी लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, कुछ भी। हमें बी के साथ, फ़िलहाल मैं बी यूज़ कर रहा हूँ, तो बी के साथ हमें ज्वाइन करवाना है। किस चीज़ को ज्वाइन करवाना है? हमें बी के साथ ए और ई को ज्वाइन करवाना है। हम इन दोनों वैल्यूज़ को, हमें तीनों वैल्यूज़ को एक साथ लिखना है, ठीक है। ए और ई को मैंने ज्वाइन करवाना है, ठीक है। मैंने ये कर दिया, इसको मेथड यूज़ कर दिया। मैं सेव कर रहा हूँ इसे और मैं इसे रन करता हूँ। तो ये देखिए गाइस, मेरी ये ए बी वैल्यू, सी डी और ई एफ, ये तीनों मुझे वैल्यूज़ मिल गई हैं, ठीक है। मेरी बी के साथ ये ज्वाइन हो गई हैं अलग अलग से। मैं यहाँ पर एक वैल्यू को भी ज्वाइन करवा सकता हूँ, सॉरी। तो ये देखिए ए बी हमारा ये आ गया, ठीक है। बी के साथ हमारा ए ज्वाइन हो गया है, ठीक है। तो हम इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके अंदर और वैल्यूज़ भी डाल सकता हूँ। मैं अगर ई और यहाँ पर एफ़ डाल दूँ, ठीक है, और ऊपर जाकर मैं यहाँ पर एफ़ को इक्वल कर दूँ जी एच, और अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये हमारा ये इस तरह से ये एक स्ट्रिंग बनकर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाजमी मेरी जाकर प्लेलिस्ट को एक्सेस करना मत भूलिएगा। आप लाजमी मेरी प्लेलिस्ट को देख लें, ठीक है। ये प्लेलिस्ट हमने बनाई थी। हम आगे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल मेथड्स ख़त्म हो जाएँ तो फिर हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।